नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों में आया था नीमच, ये भी मनीष भैया के खेत पर, जो कि वैसे तो आप सभी किसान भाइयों खेत पर मनीष भैया विजिट करते हैं और आप सबको जानकारी देते हैं। पर मनीष भैया ने लगाई इस वर्ष एक नई वैरायटी, उत्तर प्रदेश रामपुर की काटरगोला वैरायटी। तो मनीष भैया कैसी क्या वैरायटी है किसान भाइयों को बताइए। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। काटरगोला वैरायटी बेस्ट मतलब मैंने लगाई है और मैंने जो इसको नोटिस किया और अभी 120 दिन की कंडीशन में जो मैं इसको देख रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट वैरायटी है शिवराज जी। बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में जोरदार है। अच्छा, इसमें इस वर्ष आपने देखा ही होगा हर क्षेत्र में लहसुन की कंडीशन क्या है जी। और आज अपने यहाँ पर आप स्क्रीन पर बताइए कि अपने यहाँ की कंडीशन क्या है। जी, तो किसान भाइयों आप डिस्प्ले पर देखिएगा, जैसे कि आपके क्षेत्र में भी देख रहे होंगे। और अगर मैं बात करूं मेरे क्षेत्र में भी, तो मनीष भैया हमारे वहां तो लहसुन 1 महीने 1.5 महीने की हुई थी और थ्रिप्स का इतना तगड़ा अटैक हुआ कि उसको कंट्रोल करना आज भी कंट्रोल नहीं कर पाए और लहसुन खड़ी बिल्कुल जैसे किसी ने आग लगाई थी, वो वैसी स्थिति हो गई है। शिवराज जी देखो, थ्रिप्स का अटैक है इस वर्ष और बहुत ज़्यादा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये काटरगोला खड़ी है, इसमें भी है जी। इसमें भी मैंने आज तक, अब हम मेरे पापा जो है खेती करते हैं, सारी ही मेहनत उनकी है, मैं केवल सहयोग उनका करता हूं और जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन ये लहसुन इस कंडीशन में होने के पीछे मेरे पिताजी का ही पूरा योगदान है जी। हम बात कर रहे हैं थ्रिप्स की। हमने आज तक खेती करते हुए कभी भी 2 या 3 स्प्रे से ज़्यादा लहसुन में उसकी पूरी उम्र में नहीं किए जी। पूरी उम्र मतलब अच्छा। कि 135 दिन के आसपास लहसुन निकलती है, तो आज तक 3 स्प्रे से ज़्यादा कभी नहीं किया। लेकिन ये वर्ष है जहाँ पर इस काटरगोला में भी और अन्य हमारी जो देशी लगी हुई है इसमें भी 5वां स्प्रे होने वाला है। तो थ्रिप्स का अटैक जोरदार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, थ्रिप्स के अटैक होने के बावजूद आज भी अगर हम देखें तो इसमें कुछ थ्रिप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कंडीशन इसकी अच्छी है शिवराज जी। तो मनीष भैया मैं देख पा रहा हूँ, जैसा मैंने सुना था कि जो काटरगोला वैरायटी है जो वास्तव में तहलका मचेगी एमपी में, और जब मैं आपके खेत में विजिट किया देखकर मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया है। क्योंकि अभी तो ये मात्र 120 दिन की है और साइज वगैरह, कंद वगैरह और तना वगैरह बहुत मजबूत है। अभी तो और लेगी, लगभग 15-20 दिन और लेगी, उसके बाद क्या ही तहलका मचाएगी और मंडियों में आए। शिवराज जी, जैसा आपने अभी कहा था कि 2-4 हम पौधे उखाड़ करके और फिर कैमरे पर बताते हैं जी, तो वो तो मेरा मन नहीं हो पाएगा जी। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि लहसुन लगी हुई है और समय से पहले उखाड़ना और उसको ख़राब करना वो मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको मैं खोद करके दिखाता हूँ, आप आपकी स्क्रीन पर दिखाइएगा। इसके जो कंद बने हो, कुछ पौधों के हम कंद बताते हैं। और लगभग इस प्लॉट में जो ये ट्रायल बेस पर मैंने लगाया है, किसान भाइयों को कोई भी अगर नई वैरायटी आती है तो वैसे ट्रायल बेस पर ही उसको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर आप लगा देंगे, बड़ी खेती में लगा देंगे और अगर उस प्रकार से परफॉर्मेंस नहीं दे पाई तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अदर स्टेट की रहती है, अपने स्टेट में आती है तो वो मौसम अनुकूल होता है, हाँ, एटमॉस्फेयर सेट होगा कि नहीं होगा, वातावरण सेट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने भी 3 बेड ये लगा रखे हैं, ट्रायल बेस पर हैं और अपने यहाँ पर तो 100% रूप से सक्सेस हो चुकी है शिवराज जी। जी। मेरे यहाँ पर तो मैंने बेड पर लगाई है, इतने साल से क्यारों में लगा रहे थे। साइज मुझे लगता था क्यारों में लगाने की वजह से जो पकड़ होती है मिट्टी की, साइज नहीं बन पाती है, तो आज बेड पर लगाया है इस वर्ष और इस वर्ष बेड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट जो हमें मिला है। खाद की बात करूँ, नॉमिनल खाद मैं प्रति बीघा के हिसाब से खाद बताऊंगा, हालांकि ये ट्रायल बेस पर है, लेकिन इतने एरिया में जो लगी हुई है तो देशी वगैरह भी, हाँ, तो प्रति बीघा के हिसाब से अगर मैं बेसल डोज की बात करूं तो शुरुआत में हमने जो देशी लहसुन को दिया था, 1 बैग DAP 1846 का, 1 बैग पोटाश का और 5 से 7 किलो सल्फर। उसके साथ में इस बार बारिश ज़्यादा थी, फंगस जनित रोगों का अटैक होने की संभावना ज़्यादा थी, तो फंगीसाइड उसमें हमने ले लिया था और इंसेक्टिसाइड जो दानेदार होता है वो भी हमने खाद में मिला करके इसमें डाल दिया था। उसके बाद में तीसरी सिंचाई में हमने जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया था, उसके साथ माइक्रोराइजा लिया था 4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। अल्बर्ट सॉल्यूशन भी डाला था 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, वो इसमें डाला है। उसके बाद में चौथी सिंचाई में कुछ नहीं किया। 5वीं सिंचाई में 11 मिला कॉम्प्लेक्स का 25 किलो का कट्टा एक आता है, वो हमने लिया था और उसमें 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट जो है मिला लिया था और वो 1 बीघा में हमने प्रति बीघा के हिसाब से इसमें डाल करके और 5वीं सिंचाई कर दी थी जी। छठी सिंचाई की बात करूँ, छठी सिंचाई में कोई विशेष खाद दिया नहीं है, लेकिन हाँ, पौधे मुझे थोड़े से कमज़ोर लग रहे थे पर्सनली, तो मैंने 18 से 20 किलो जो है इसमें DAP लेकर के डाल करके उसके बाद में पिला दिया था जी। स्प्रे की बात करूँ, शुरुआत में तो मुझे कंडीशन बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत शानदार कंडीशन में चल रही थी और इस वर्ष लगा था कि इतने क्षेत्रों में थ्रिप्स का जो अटैक है, फंगस का जो अटैक है, ये सुनने को मिल रहा है, लेकिन अपने यहाँ पर कंडीशन अच्छी है और शायद हो सकता है खुद की नज़र लग गई हो। उसके बाद में थ्रिप्स जो है घुस गए और थ्रिप्स ऐसे घुसे कि अभी तक जो भी है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इतने थ्रिप्स का अटैक होने के बावजूद भी माल अच्छा बना है, फसल अच्छी खड़ी है।
रोगों के प्रति सहनशील है शिवराज जी। काटरगोला वाकई में रोगों के प्रति सहनशील है। आज तो हम 120 दिन की अवस्था में इसको देख रहे हैं। जी। आखिरी सिंचाई इसकी होने वाली है। आखिरी सिंचाई करने के बाद में लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो हो जाएगी। जी। हम एक बार और आपको आमंत्रित करेंगे। उस दिन आपका भोजन यहीं नीमच ही रहेगा। उस दिन आप आइएगा और बताइएगा कि इसका कंद कैसा बनता है जी। क्योंकि हमें ऐसा कोई लोभ लालच नहीं है कि हमें कोई अपना बीज देना है। मेरे यहाँ पर जितना बीज खड़ा है जी। वो मैं खुद ही अगले साल लगाऊंगा और मैं हमेशा काटरगोला ही लगाने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मामला सेट हो गया धाकड़ साहब को। मामला सेट हो गया है। काटरगोला हमेशा लगेगी और ये जितना माल निकलेगा इतना तो अगले साल लगेगा ही लगेगा जी। जितना भी 40 किलो से जो उत्पादन आएगा टोटली लगाओगे आप? हाँ, चाहे उसके लिए लीज पर जमीन लेनी पड़े, लेकिन काटरगोला मैं अगले साल लगाऊंगा। इसके साथ में अपने घर की देशी है वो भी लगेगी जी। जो देशी चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन काटरगोला लगेगा क्योंकि मैं पूर्ण रूप से इससे संतुष्ट हो चुका हूँ। जब लाए थे तब भी पर्दा तगड़ा था। जब इसकी कलियां करी तो घर वाले कहने लगे कि भैया ये मशीन से फुड़वा लाओ, नाखून छिल गए, क्योंकि वो उस टाइम भी इतनी अच्छी पकड़ थी, काफी कठोर था। हाँ। और आज मैं देख पा रहा हूँ कंद भी अच्छा बना है। पर्दे भी इसमें लगभग 6-7 होते हैं जो कि इसको लंबे समय तक भंडारण करके लंबे समय तक बॉक्स पैकिंग करके बेचने में काम आएंगे जी। और मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी है और जो हमारे क्षेत्र में अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ है जी, उनके साथ में अब हमें एक नई वैरायटी और मिल गई है जी। उन वैरायटियों का एक कंपटीशन और जुड़ गया उनके साथ। हाँ, कंपटीशन भी जुड़ा है उनके साथ में और हमारे किसानों को और हमें, मैं पर्सनली अपनी कहूँ तो हमें एक नई वैरायटी अच्छी मिल गई है जो कि हम हमेशा इसको लगा करके अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे और अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे और मंडी में एक नया तहलका भी मचेगा। हाँ, ये बात तो, क्योंकि ये जो माल निकलेगा जो अभी की कंडीशन में मैं देख पा रहा हूँ, ये जो माल निकलने वाला है, पर्दा रहेगा, वाइटनेस रहेगी, गोलाई रहेगी जी। और यही तीनों क्वालिटियाँ लहसुन के अंदर चाहिए होती है। इससे ज़्यादा मंडी के अंदर कोई भी लेवाल व्यापारी जो है आपकी और कोई जांच नहीं करता है माल की जी। साइज होगी, वाइटनेस होगी और पर्दा होगा और राउंड शेप वगैरह, पूरा राउंड शेप होगा बस ये चाहिए होता है। और ये माल जो है बहुत अच्छे भाव पर बिकता है। बहुत सारी उबड़ खाबड़ वेराइटियाँ होती है जो क्या पता अलग अलग नामों से जानी जाती है जी। उनकी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी बनी है। और कोई भी किसान भाई अगर चाहे तो आने वाले समय में, आने वाले सालों में इसका ट्रायल कर सकता है क्योंकि मेरे यहाँ पे तो ट्रायल 100% सफल है जी। बाकी और नीमच, ये मध्य प्रदेश नीमच में सफल हो गया है। तो अगर कोई किसान भाई चाहे तो इसका ट्रायल बेस करके और अपने घर का बिजवारा तैयार करके आगे इसकी खेती जारी रख सकते हैं। और करने लायक है, लगाने लायक वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है जी जी। तो मनीष भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय और कीमती जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों, ये थी काटरगोला वैरायटी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इसके बारे में कि ये कैसी लगी आपको ये वैरायटी। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही जल्द यानी आज से 20-25 दिन बाद पुनः एक वीडियो और आने वाला है जब इस लहसुन की हार्वेस्टिंग होगी। उस समय मनीष भी आपको टोटल जानकारी देंगे, बेसल डोज से लगाकर हार्वेस्टिंग तक कि इन्होंने क्या क्या खाद डाले, क्या क्या स्प्रे की है और कितनी कितनी मात्रा में डाले, तमाम प्रकार की जानकारी ये देंगे, ये हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं। बिल्कुल प्रॉमिस है, आपकी दाल बाटी यहीं पर रहेगी जी, आप पधारें जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और किसान भाइयों आपका भी। जय जवान जय किसान।